हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग नॉलेज पॉइंट में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे न्यू वैकेंसीज़ के बारे में। एक न्यू वैकेंसी आ गई है आपकी तरफ से। सो फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सो फ्रेंड्स, जो ये वैकेंसीज़ निकाली गई है वो भारत सरकार एवं रक्षा मंत्रालय द्वारा निकाली गई है। पूर्व सैनिक और जो पूर्व सैनिक होते हैं और जो रिटायर कर्मचारी हैं उनकी वैकेंसीज़ निकाली गई उनके लिए। और ये ओपन वैकेंसीज़ नहीं है, फ्रेशर कैंडिडेट के लिए नई वैकेंसी नहीं है। ये वैकेंसीज़ जो है वो पूर्व सैनिकों के लिए और सिविल सर्वेंट के लिए रखा गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है कि जो ये वैकेंसीज़ है, ये वैकेंसीज़ 1 वर्ष की अवधि के लिए रखा गया है। और पूर्व सैनिकों व सिविल आवेदनकर्ताओं को ये पॉलीक्लिनिक मेरठ, जो पॉलीक्लिनिक मेरठ है और मुजफ्फरनगर, बिजनौर व बागपत के लिए 1 साल का ये वैकेंसीज़ निकाला गया है। और 1 साल के तक ही ड्यूटी करवाई जाएगी आपसे। सो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को देखते हैं। और तो फ्रेंड, इसमें ऐसे ही मेंशन कर दिया गया है कि इसमें जो बिजनौर है, मुजफ्फरनगर, मेरठ और बिजनौर बागपत में 1 साल के लिए व अनुबंध के नवीनीकरण होने पर अगले 1 साल के लिए अथवा आयु पूर्ण होने तक आवेदन आमंत्रित किया जाता है। संपूर्ण शर्तें आपके इस वेबसाइट पे www.echsgovernment.in पर उपलब्ध है। सो फ्रेंड, जो ये आवेदन है ये 1 साल के लिए रखा गया है या फिर आपका जो एज है वो पूर्ण हो जाएगा तो उसके लिए रखा गया है। और ये जो वैकेंसीज़ है वो सिर्फ पूर्व सैनिक और सिविल सर्वेंट के लिए रखा गया है। सो फ्रेंड्स, ये जो भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के द्वारा निकाला गया है। और ये जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है या www.echs.gov.in पे उपलब्ध है, आप जाके देख सकते हैं यहाँ पे। सो फ्रेंड, नीचे हम डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का इस जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप डिस्क्रिप्शन से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो फ्रेंड, वैकेंसीज़ के बारे में जानते हैं। इसका जो ओपनिंग जो पद है वो 19 व 20 फरवरी 2025 19 और 20 फरवरी 2025 जो दिया गया है इसके अनुसार ही वैकेंसीज़ को निकाला गया था। इसके अनुसार ही वैकेंसीज़ को फॉर्म को भेजना है। इसमें लिखा है प्रभारी अधिकारी। जो प्रभारी अधिकारी होते हैं, प्रभारी अधिकारी होते हैं स्नातक डिग्री, इसकी जो योग्यता है प्रभारी अधिकारी का स्नातक डिग्री होनी चाहिए। सो फ्रेंड, वो फॉर्म को भर सकते हैं। और काल का अनुभव, इसमें एक्सपीरियंस जो है वो 5 ईयर एक्सपीरियंस रखा गया है। जो 5 ईयर एक्सपीरियंस रखा गया है। सो फ्रेंड्स, अब पदाधिकारी की जो वैकेंसीज है इसमें स्नातक और 5 ईयर इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसकी जो वैकेंसीज है किसमें कितनी वैकेंसी, मेरठ में 1 वैकेंसी है, मुजफ्फरनगर में कुछ वैकेंसी नहीं है और बिजनौर में भी नहीं है और बागपत में 1 वैकेंसी रखी गई है। चिकित्सा विशेषज्ञ, जो चिकित्सा विशेषज्ञ की वैकेंसी है वो चिकित्सा विशेषज्ञ की वैकेंसी है वो टोटल पद 2 है, टोटल पद 3 है, सॉरी टोटल पद 3 है। और इसमें 2 वैकेंसी मेरठ में है और 1 वैकेंसी नील कर दिया गया है। सो फ्रेंड्स, हम देखते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेडिकल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट ही है और इसमें MS या MD आपके पास डिग्री हो तो आप इस पोस्ट की अप्लाई कर सकते हैं। और आप पूर्व सैनिक या सिविल सर्वेंट हो तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड, अब हम रेडियोलॉजिस्ट जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं उनकी वैकेंसी यहाँ पे दिया गया है। इसमें 3 साल का अनुभव चाहिए और टोटल पद 1 ही है जो मेरठ में उपलब्ध है। और इसमें जो है जो योग्यता है और MS या MD इसमें भी मांगा गया है। और चिकित्सा अधिकारी MO की वैकेंसी है। मेडिकल नर्सिंग की वैकेंसी, मेडिकल ऑफिसर की जो वैकेंसीज है ये मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी है। उसके बाद MBBS, इसमें अगर अब MBBS किए हैं और 3 साल का अनुभव है आपके पास तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मेरठ में 2 वैकेंसी है और मेरठ 2 में भी 2 वैकेंसीज हैं और बिजनौर में 1 वैकेंसी है। इसमें टोटल पोस्ट 5 है और इस तरह से कुछ रखा गया है। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेडिकल ऑफिसर हैं और MBBS किए हुए हैं और 3 साल का अनुभव है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया है डेंटल मेडिकल ऑफिसर, डेंटल मेडिकल सर यानी कि दंत चिकित्सा अधिकारी की वैकेंसी यहाँ पे है। और आप अगर जो
BDS किए हैं और 3 साल का अनुभव है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो पोस्ट है वो मेरठ में एक पोस्ट है और बिजनौर में एक पोस्ट रखा गया और बागपत में भी एक पोस्ट रखा गया है। टोटल पोस्ट इसमें रखा गया 3 पोस्ट है और बागपत में भी एक पोस्ट रखा गया है। सो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट वैकेंसीज़ के बारे में जानते हैं, जैसे कि पोस्ट के बारे में जानते हैं। और ये नर्सिंग सहायक की वैकेंसी है, जिसमें है नर्सिंग असिस्टेंट, जिसे हम लोग नर्सिंग असिस्टेंट बोलते हैं। और उसकी वैकेंसी यहाँ पे है, यहाँ पे स्टाफ नर्स कहा जा सकता है इसको। और इसमें ओनली जीएनएम जो किए हैं और 5 साल का अनुभव है। इसमें जीएनएम और 5 साल का अनुभव है, 5 ईयर का अनुभव है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें तीन वैकेंसी वो मेरिट में है और एक वैकेंसी मेरिट 2 में रखा गया, बाकी कोई वैकेंसी नहीं है, बस मेरिट में ही वैकेंसी है। जीएनएम पास होना चाहिए और 5 साल का अनुभव होना चाहिए। और ये फिर से हम आपको बताना चाहते हैं कि ये ओपन कैंडिडेट के लिए नहीं है, सिर्फ पूर्व भूत सैनिक और सिविल सर्वेंट के लिए रखा गया है वैकेंसीज। और दंत चिकित्सा सहायक, सफाई टेक्नीशियन या डेंटल मेडिकल असिस्टेंट, ये डेंटल मेडिकल असिस्टेंट की वैकेंसी है। सफाई टेक्नीशियन की वैकेंसी है, क्लिनिक टेक्नीशियन की। और इसमें जो वैकेंसीज हैं वो, इसमें आपको दंत सफाई सहायक या टेक्नीशियन से डिप्लोमा किए हों और 3 साल का अनुभव हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये जो फॉर्म है ये मेरिट में 2 वैकेंसी है और एक मेरिट 2 में एक वैकेंसी है। और जो बिजनौर में एक वैकेंसी रखी गई है इसकी। सो फ्रेंड, अगर जो आप भी दंत चिकित्सा सहायक या सफाई टेक्नीशियन में फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास 3 साल का अनुभव होना चाहिए और दंत सफाई सहायक या टेक्नीशियन से डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, जो पोस्ट है नेक्स्ट पोस्ट वो फार्मासिस्ट की पोस्ट है। और जैसे कि इसमें दिया गया है फार्मासिस्ट की पोस्ट, आप डिफार्मेट किए हों और 3 साल का आपके पास अनुभव हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो पोस्ट है वो मेरिट में है और एक बागपत में पोस्ट है। टोटल 2 पोस्ट है और ये दोनों पोस्ट इस तरह से है। सो फ्रेंड्स, आप पोस्ट को देख लेंगे और अप्लाई कर लेंगे। सो फ्रेंड, अब नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं। लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है इसमें और ये BSc आप किए हुए MLT से किए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास 3 साल का अनुभव होना चाहिए। और इसका जो पोस्ट है वो टोटल 2 पोस्ट है और ये पोस्ट मेरिट में रखी गई हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं। सहायक लैब असिस्टेंट की पोस्ट है, लैब सहायक की पोस्ट है। सो इसमें भी डी में LT मांगा है, डिप्लोमा मेडिकल लैब टेक्नीशियन मांगा गया है, डिप्लोमा किए हो आप और 5 साल का अनुभव हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये भी मेरिट में ही वैकेंसी रखी है, 2 पोस्ट है और ये मेरिट में है। सो फ्रेंड्स, अब हम IT नेटवर्क टेक्नीशियन की बात करते हैं। IT नेटवर्क टेक्नीशियन की पोस्ट है और इसमें डिप्लोमा सर्टिफिकेट IT नेटवर्क का मांगा गया है और आपके पास एक कंप्यूटर एप्लीकेशन का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और आप 2 साल का अनुभव होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यही एक वैकेंसी है और मेरिट में रखी गई है। सो फ्रेंड, हम नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं। सो फ्रेंड, नेक्स्ट वैकेंसी है लिपिक की वैकेंसी है। इसमें स्नातक और लैब कंप्यूटर डिप्लोमा किए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और 5 साल का अनुभव होना चाहिए। इसमें 2 पोस्ट निकाले गए हैं और इसमें मेरिट में ही दोनों पोस्ट हैं। और फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं। एम्बुलेंस चालक की पोस्ट निकाली गई है और 8वीं पास और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपके पास और 5 साल का अनुभव होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एम्बुलेंस ड्राइवर की वैकेंसीज है और 8वीं पास है और ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है, मतलब DL है, तो आप और 5 ईयर का अनुभव है और आप पूर्व सैनिक या सर्वेंट से बिलोंग करते हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप मेरठ 2 में एक पोस्ट है और एक बागपत में है और एक बिजनौर में है ये वैकेंसीज़, तो आप इस वैकेंसीज़ को देख लेंगे और फिर अप्लाई करेंगे। सो फ्रेंड, नेक्स्ट चपरासी की भर्ती है। इसमें नेक्स्ट प्यून की भर्ती निकाली गई है 8वीं पास पे और 5 साल का अनुभव होना चाहिए। और इसमें जो मेरठ में 2 वैकेंसीज़ हैं और मुजफ्फरपुर नगर में एक वैकेंसी है और जो बागपत है उसमें एक वैकेंसी निकाली गई है।
सो फ्रेंड्स आप वैकेंसीज़ को देख लेंगे और जो आपके पास इन सारी डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स हैं और अनुभव प्रमाण पत्र है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड नेक्स्ट वैकेंसीज़ है महिला सहायक, महिला असिस्टेंट की वैकेंसी इसमें रखा गया है और 8वीं पास हो और 5 ईयर का अनुभव है तो आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। ओनली महिला ही अप्लाई कर सकती हैं। इसमें टोटल 3 पोस्ट रखे गए हैं। सो फ्रेंड्स ये मेरठ में है 2 पोस्ट और एक पोस्ट कहाँ पे रखा है, एक पोस्ट बिजनौर में है। सो फ्रेंड्स आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं चौकीदार की पोस्ट इसमें निकाली गई है जिसमें 8वीं पास मांगा गया और 5 ईयर अनुभव होना चाहिए आपके पास। और इसकी जो पोस्ट है वो एक पोस्ट मेरठ में है और एक पोस्ट बिजनौर में रखा गया है। सो फ्रेंड्स आप अगर इस पोस्ट के एलिजिबल हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और एक सफाई वाला यानी कि सफाई क्लीनिंग मैन सफाई वाला की वैकेंसी है जिसका 8वीं पास मांगा गया और 5 ईयर अनुभव मांगा गया है और इसकी जो पोस्ट एक मेरठ में है और एक बिजनौर में है। सो फ्रेंड आप इस पोस्ट के अप्लाई जिस पोस्ट पे भी अप्लाई करना सकते हैं और ये आप योग्य हैं उस पोस्ट के लिए तो आप अप्लाई करना चाहते हैं। इसमें नियम और शर्तें दिया गया है जैसे कि यहाँ पे दिया गया है नियम और शर्तें आवेदन पत्र और प्रारंभिक जो भी दिया गया इसमें विस्तृत जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर www.echs.government.in पर देखें। किसी भी स्पष्टीकरण के लिए कृपया 09001400 बजे यानी कि 9 से 14 बजे तक 9 से 4 बजे तक टेक्नीशियन टेलीफोन नंबर आप यहाँ पे टेलीफ़ोन नंबर दिया गया है। सो फ्रेंड्स आप टेलीफ़ोन नंबर को देख लेंगे और यहाँ पे टेलीफ़ोन नंबर दिया गया है आप इस पे बात कर सकते हैं। जो भी आपकी जानकारी चाहिए अथवा मोबाइल नंबर यहाँ दिया गया है तो आप इसे बात कर सकते हैं। और सो फ्रेंड्स यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है कि आप इसमें जो वरीयता दी जाएगी वह पूर्वभूत सैनिकों की वरीयता दी जाएगी। सो फ्रेंड्स ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर इस पर जो ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है उस पर सारे आवेदन के प्रारूप दिया गया है। आप उसको डाउनलोड कर लेंगे और इसमें दिया गया है जो अनुभव के समर्थन प्रशंसा पत्र की सत्यापित फोटोकॉपी के साथ साथ अपेक्षित प्रारूप के अनुसार आवेदन 12 फरवरी 2025 तक OIC स्टेशन मुख्यालय ICHS सेल मेरठ को प्रस्तुत किया जाए। यानी कि आपको पर आवेदन का जो फॉर्मेट है उसको भर के और सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके आप इसे पोस्ट स्पीड या अपने खुद जाकर वहाँ पे जमा कर सकते हैं। 12 फरवरी 2025 तक जमा कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाता है। और जो इंटरव्यू का समय और टाइम है उम्मीदवार जो है उम्मीदवार को होने वाले साक्षरता के लिए 19 और 20 फरवरी को बुलाया जाएगा। और आपका जो मूल प्रमाण पत्र यानी कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट और अंक प्रमाण पत्र और 10वीं की डिग्री, मैट्रिक, 10+2, स्नातक डिप्लोमा पाठ्यक्रम, कार्य का अनुभव और डिप्लोमा बुक आपका जो भी रखा गया सेवा रिकॉर्ड और अन्य 2 फोटोज़ आप अपने लेके सारे इसमें 2 फोटोज़ लेके जाना है और सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है। अनुभव प्रमाण पत्र लेके जाना है। सारे अपना डॉक्यूमेंट लेके 19 और 20 फरवरी को आपको बुलाया जाएगा और आप अपने जाके आप अपना वॉक इन इंटरव्यू दे सकते हैं। इंटरव्यू होगा आपकी। और यहाँ पे दिया गया है कि आवेदक को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, वरिष्ठ आदिवासी चिकित्सा अधिकारी CMO से प्राप्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करनी होगी। इसमें दिया गया है जो आप इसमें जो भी योग्यता और लगा रहे हैं अनुभव वो मुख्य चिकित्सा अधिकारी या वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो। सो फ्रेंड्स यहाँ पे एक नोट दिया गया है। सभी अफसर इंचार्ज चिकित्सा विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, रेडियोलॉजिस्ट चिकित्सक व अन्य दंत चिकित्सक अधिकारी को 10 दिनों का ट्रेनिंग दिलाई जाएगी। ट्रेनिंग में सम्मिलित होना है और इसका कोई वेतन नहीं भत्ता नहीं दिया जाएगा आपको। आपकी सिलेक्शन होने के बाद आपको कोई वेतन भत्ता नहीं दिया जाएगा। आपको ट्रेनिंग 10 दिन की करवाई जाएगी। सो फ्रेंड्स अब हम इस वीडियो
आपको जो आवेदन का प्रारूप वो दिखा देते हैं कहाँ से डाउनलोड करना है, और फिर आप उस वीडियो को उस फॉर्मेट को डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करके आप उसको भर के आप जमा कर देंगे। तो फ्रेंड हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच चुके हैं और आपको डिस्क्रिप्शन लिंक देंगे। आप यहाँ पे आ जाएंगे, डिस्क्रिप्शन लिंक आपको मिल जाएगा। आप यहाँ से फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे दे रहा है क्लिक हेयर टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म एंड लॉन्ग वाइज टर्म एंड कंडीशन। जो भी टर्म एंड कंडीशन इसमें है वो आप डाउनलोड कर लेंगे। फिर फ्रेंड्स यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करके आपको इस फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते। फ्रेंड, हम इस फॉर्मेट को डाउनलोड ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हम इस फॉर्मेट को डाउनलोड नहीं कर सकते, इसलिए आप डाउनलोड कर लेंगे इस फॉर्मेट को, और फॉर्मेट को हम दिखा दे रहे हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार का फॉर्मेट है और इस प्रकार का फॉर्मेट आपको दिया जाएगा। सो फ्रेंड, आप इस फॉर्मेट को डाउनलोड कर लेंगे और प्रिंट आउट करके निकाल के सारे फॉर्मेट को अपने हिसाब से भर लेंगे। इसमें जो दिया पोस्ट, आप किस पोस्ट पर अप्लाई करना चाहिए, आप किस नेम ऑफ पॉलीक्लिनिक अप्लाई फॉर, आप किस पॉलीक्लिनिक के तहत अप्लाई करना चाहते हैं, नेम अपना, एक्स सर्विस मैन नंबर, रैंक और सर्विस यूनिट, क्लास से, डेट ऑफ बर्थ, सेक्स मेल या फीमेल, और पोस्टल एड्रेस आप कहाँ पोस्टेड थे पहले, या फिर परमानेंट एड्रेस देंगे, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल देंगे, वर्क एक्सपीरियंस डिटेल देंगे, और रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट रजिस्ट्रेशन विद इंडियन नर्सिंग काउंसिल। आप किस नर्सिंग काउंसिल से हैं आप इसको डिटेल मेंशन करेंगे। सारे डिटेल मेंशन करने के बाद आपको सेल्फ एस्टेट अटैच करके, और आपको जो भी टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे दिया गया आप देख लेंगे, और देखते हुए नीचे की तरफ वैकेंसीज़ के बारे में भी दिया गया है, डॉक्यूमेंट के बारे में भी दिया गया है। आप देख लेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसमें पर्सनली लगाना है, और नीचे वैकेंसी के बारे में एक बार आपसे आप देख सकते हैं। सारे वैकेंसीज जो भी हैं आप देख सकते हैं इसमें, जो भी कितना पे लेवल है और कितना वो है वैकेंसीज है, सारा इसमें दिया गया है। आप इसको एक बार फिर से स्टडी कर लेंगे। हमने पहले ही आपको बता चुका है सारे डिटेल्स, कौन कौन से डिप्लोमा क्या क्या लगना है, सारे डिटेल इसमें मेंशन किया गया है। और आप इस फॉर्मेट को डाउनलोड करके फॉर्म भर के और फॉर्म फिल करके जमा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको कोई भी इश्यू हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और सो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।